नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने यौगिक माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में प्लेटों के मध्य अलग अलग पदार्थ वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एवं इसके बाद हम लोग गोलीय संधारित्र को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला हेडिंग होने वाला है प्लेटों के मध्य अलग अलग पदार्थ वाला समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, पुनः हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिस पर क्या है? जिसका क्षेत्रफल A है। जिसका क्षेत्रफल क्या है? A है, और इस पर धन आवेश चार्ज है। इस पर क्या है? तो धन आवेश चार्ज है। एक पर धन आवेश चार्ज है और दूसरे पर क्या है? तो ऋण आवेश चार्ज है। एक पर धन आवेश चार्ज है एवं दूसरे पर क्या है? ऋण आवेश चार्ज है। और इन दोनों प्लेटों के बीच अलग अलग पदार्थ भर दिया जाता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 3 पदार्थ ले लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग K1 मान लेते हैं, इसमें K2 है और इसमें K3 है। ठीक है, तीनों में अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं। तीनों में कैसी है? तो तीनों में अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं। तीनों में हमने क्या कर दिया? अलग अलग प्रकार के पदार्थ भर दिया, जिसकी दूरी हम लोग क्रमशः D1, D2 एवं D3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? D1, D2 एवं D3 मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी चीज को भाषा में लिख लेते हैं। माना कि समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल कैपिटल A है। का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल A है। एवं प्लेटों के मध्य K1, K2 तथा K3 वाले परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, जिसकी दूरी क्रमशः D1, D2 तथा D3 है। जिसकी दूरी क्या है? क्रमशः D1, D2 तथा D3 है। प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। सबसे पहले हम लोग इन दोनों के बीच क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र निकालने का प्रयास करेंगे। दोनों प्लेटों के बीच हम लोग क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र निकालने का प्रयास करेंगे। तो दोनों प्लेटों के बीच
दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, K1 का, फिर K2 का और फिर K3 का निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहले माध्यम में विद्युत क्षेत्र, उसके लिए हम लोग E1 मान लेते हैं। पहले माध्यम में विद्युत क्षेत्र E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका परावैद्युतांक क्या है, तो इसका परावैद्युतांक K1 है। क्या है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E2 बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका परावैद्युतांक क्या है, तो इसका परावैद्युतांक K2 है। ठीक है, एवं तीसरे माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा। तीसरे माध्यम में विद्युत क्षेत्र E3, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका परावैद्युतांक क्या है, तो इसका परावैद्युतांक K3 है। ठीक है, तो ये इन दोनों प्लेटों के बीच हमारा ये विद्युत क्षेत्र निकल गया। फिर आइए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर के संबंध से, विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर के संबंध से हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, ED होता है। क्या होता है, V बराबर ED होता है। अतः हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले माध्यम में विभव को ज्ञात करेंगे। पहले माध्यम के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 D1। क्या हो जाएगा, V1 बराबर E1 D1। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान हमने निकाल रखा है, वो क्या है, सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू D1 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरे माध्यम के सिरों के बीच विभवांतर, तो ये क्या हो जाएगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 D2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से V2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन नॉट D2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग तीसरे माध्यम के सिरों के बीच विभवांतर V3 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा E3 D3। ठीक है, तो V3 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय K3 एप्सिलॉन नॉट D3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इन तीनों माध्यमों में हमने विभवांतर निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच कुल विभवांतर कितना होगा, तो कुल विभवांतर हम लोग निकालते हैं। अतः दोनों प्लेटों के बीच कुल विभवांतर। ठीक है, तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V कुल बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, तो V कुल बराबर क्या हो जाएगा, V1 V2 और V3 तीनों का मान हमने निकाल रखा है, तीनों का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये क्या है, तो यह है सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन नॉट D1 प्लस क्या है, तो सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन नॉट D2 प्लस क्या है, सिग्मा बाय K3 एप्सिलॉन नॉट D3 है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा V कुल बराबर, यहां से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तीनों में कॉमन है, तो वहां से हम लोग बाहर निकाल लेंगे।
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ बच जाएगा हमारा d1 बाय k1 प्लस d2 बाय k2 प्लस d3 बाय k3 हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप ये यहाँ तक नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग इसको मिटाने के बाद इसके आगे हम लोग उधर लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। अब आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ तक समीकरण प्राप्त कर लिया था, अब इसके आगे हम लोग इधर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी कुल बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, तो ये जो हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व है इसका सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू बाय ए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्यू बाय ए के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्यू बाय ए इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, फिर इंटू में हमारा d1 बाय k1 प्लस d2 बाय k2 प्लस d3 बाय k3 है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, q का मान निकाल लेंगे। तो q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नोट a बाय d1 बाय k1 प्लस d2 बाय k2 प्लस d3 बाय k3 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, इंटू हमारा v हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। आगे हम लोग जानते हैं संधारित्र की धारिता के परिभाषा से, संधारित्र की धारिता के परिभाषा से Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर CV होता है। इसको हम लोग समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए, तो हमारा दोनों लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आवेश है, Q है, तो राइट हैंड साइड में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से ये क्या हो जाएगा, CV बराबर एप्सिलॉन नोट A बाय d1 बाय k1 प्लस d2 बाय k2 प्लस d3 बाय k3 इंटू क्या हमारा, तो इंटू हमारा v है। यहां से v और v को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस तरह से c बराबर क्या निकल गया, एप्सिलॉन नोट A बाय d1 बाय k1 प्लस d2 बाय k2 प्लस d3 बाय k3 हमारा, ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल गया। कब, जब अलग अलग यौगिक पदार्थ भरा है तब। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो इसे आप नोट डाउन कर लें, फिर इसके आगे हम लोग गोलीय संधारित्र को पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गोलीय संधारित्र। क्या पढ़ने वाले हम लोग, गोलीय संधारित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम मान लेते हैं हम लोग दो गोला ले लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग A और B नाम रख लेंगे। ठीक है, दो गोला हमने ले लिया, इस गोले को, अंदर वाले गोले को हम लोग A ले लेते हैं और बाहर वाले को हमने B ले लिया। ठीक है, और गोला A पर हम लोग धनावेश चार्ज ले लेते हैं। गोला A पर हम लोग क्या कर लेते हैं, धनावेश चार्ज ले लेते हैं, एवं गोला B पर ऋण आवेश चार्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तो ऋण आवेश चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों गोलों के बीच की त्रिज्या हम लोग, एक को स्मॉल r ले लेते हैं और दूसरे को हम लोग कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को यहां तक बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अब आइए हम लोग इसी चीज को भाषा में लिख लेते हैं। माना कि दो गोले A तथा B, दो गोले A तथा B जिस पर क्रमशः
धन आवेश तथा ऋण आवेश है। धन आवेश तथा ऋण आवेश है। ठीक है। गोले ए की त्रिज्या स्मॉल आर तथा गोले बी की त्रिज्या कैपिटल आर है एवं दोनों गोलों के बीच हम लोग परावैद्युत माध्यम के रख देते हैं। दोनों गोलों के बीच परावैद्युत माध्यम के है। क्या है? के है। ठीक है। अब आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। ठीक है। गोले ए के कारण प्लस क्यू आवेश गोले ए के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव तो इसको हम लोग V1 मान लेते हैं। तो V1 क्या हो जाएगा? KQ बटा R होता है। विभव का सूत्र क्या होता है? KQ बटा R होता है। तो यहां से हम लोग KQ R का मान रख लेते हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाय R। ठीक है। एवं गोले B के कारण हम लोग देख लेते हैं विद्युत विभव। गोले B के कारण माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव तो इसको हम लोग V2 मान लेते हैं। V2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस KQ बटा R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस KQ बटा R, क्योंकि आवेश कैसा है? तो माइनस है। ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब दोनों हमने विभव V1 और विभव हमने V2 निकाल लिया है। ठीक है। यानी गोले A पर और गोले B पर विभव हमने निकाल लिया है। अतः दोनों गोले के बीच कुल विभव तो कुल विभव क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग V1 और V2 का मान रख लेते हैं। ठीक है। तो V1 का मान क्या है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और V1 का मान क्या है? Q बाय R है। क्या है? Q बाय R। और V2 का मान क्या है? प्लस, तो इसका मान हो जाएगा आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q बटा कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q बटा R हो जाएगा। ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? यहां से हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। तो बच जाएगा क्या? क्यूब, और यहाँ से Q भी कॉमन आ जाएगा। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाएगा। तो ये बच जाएगा हमारा 1/R माइनस 1/कैपिटल R। ठीक है। तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू, तो हम लोग यहाँ से एलसीएम के माध्यम से ये हमारा R इंटू R हो जाएगा और ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा V बराबर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर Q का मान निकाल लेते हैं। ठीक है। Q का मान निकाल लेते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K बाय R माइनस R बट्टा R इंटू R हो जाएगा और इंटू V। इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है। और इसके आगे हम लोग संधारित्र की धारिता की परिभाषा से धारिता की परिभाषा से
परिभाषा से हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, तो CB होता है। Q बराबर CB, दैट इज समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से ध्यान से देखिएगा तो दोनों तरफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में QQ आवेश है जो कि हमारा बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होने से क्या होता है, राइट हैंड साइड बराबर होते हैं, अर्थात CB बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K बट्टा क्या हो जाएगा, R माइनस R बट्टा R इंटू में क्या हमारा V है। तो यहाँ से V और V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C बराबर क्या निकला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K बट्टा R माइनस R बट्टा R इंटू R हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस R को ऊपर लेके चले जाएंगे तो C का मान क्या आ जाएगा, C का मान आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R माइनस R इंटू R बाय R माइनस R हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा निकल गया गोले के बीच गोलीय संधारित्र की धारिता निकल गई। क्या निकल गई, हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता निकल गई। अगर हम क्या करें कि इन दोनों गोलों के बीच कोई माध्यम ना होकर निर्वात या वायु हो तो क्या होगा। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। यदि दोनों गोले के बीच वायु या निर्वात हो तो K का मान कितना हो जाएगा, K बराबर 1। तो धारिता क्या हो जाएगा, तो धारिता C बराबर क्या निकला हमारा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r बट्टा क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो यहाँ से हम लोग K का मान 1 रख लेंगे। ठीक है, तो ये निकल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r कैपिटल R बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो ये हमारा निकल गया गोलीय संधारित्र का व्यंजक जब क्या हो, वायु या निर्वात हो। और जब कोई माध्यम हो तो उसके लिए हमारा संधारित्र क्या निकला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू कैपिटल R स्मॉल r बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।